स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बेटा कल हमने किया था अपना जो सेकंड पोएम है उसका जो फर्स्ट पद्यांश है उसकी व्याख्या की थी और शीर्षक है हमारी पोएम का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा। आज हम इस पोएम का जो सेकंड और थर्ड स्टैंजा है वो देखेंगे। जो सेकंड स्टैंजा है हमारा उसकी व्याख्या आज हम करेंगे और थर्ड वाले की देखो। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। अब प्रसंग में इसमें क्या लिख देंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि जब सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है तो शिव धनुष टूटने के पश्चात मुनि परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह वहाँ सभा में उपस्थित हो जाते हैं और उनके बीच में जो भी संवाद होता है लक्ष्मण के, श्री राम के और परशुराम के बीच में, उस संवाद को यहाँ दर्शाया गया है। कहाँ से ली गई हैं? तुलसीदास जी के जो रामचरित्र महाकाव्य है उनके बालकांड से ये ली गई है। और इसमें क्या बताया है ये हमने जाना कि ये बताया है कि राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है शिव धनुष टूटने के पश्चात, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम सेकंड स्टैंजे की व्याख्या करते हैं। व्याख्या में हम लिखेंगे, मैं आपको एक एक लाइन की व्याख्या बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे मुनि सुनिए, हमने तो यह जाना है, यह माना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, तो इस शिव धनुष के तो टूट जाने पर किसी को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। इस शिव धनुष के टूट जाने पर ना तो किसी को लाभ हो सकता है और ना ही किसी को हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, यह तो बहुत पुराना धनुष था, राम ने तो इसे एक नया धनुष समझकर देखा था। छुवत टूटे रघुपति न दोषु। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने जैसे ही इस धनुष को छुआ यह टूट गया है, इसमें रघुपति वंशज श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करीब कतरोसु। लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आप तो बिना ही किसी कारण के क्रोधित हो रहे हैं। रोसु मीन्स क्रोधित होना। बोले चिते परशु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, अपने जो हथियार फरसे की ओर इशारा करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, रेसठ सुनी सुभाव न मोरा। अरे नादान बालक, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। बालकू बोली वधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। मैं केवल तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम मुझे केवल एक ऋषि मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यह सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का दुश्मन हूँ, उनका द्रोही हूँ, उनका सदैव से ही दुश्मन रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से अत्यधिक क्रोधित हूँ। इसलिए हे लक्ष्मण, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा, लेकिन तुम मुझे एक ऋषि मुनि ही मत समझियो। मैं बहुत शक्तिशाली मुनि हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर कई बार इस भूमि को, इस संसार को, इस धरती को राजाओं से विहीन किया है, यानी युद्ध में उन्हें हरा दिया है।
विपुल बार मही देव है दीनी, और उनके जीते हुए राज्य को मैंने ब्राह्मणों को सौंप दिया है, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छंद निहारा छेद निहारा परशु विलोकु महीप कुमारा। ये जो तुम मेरा परसा देख रहे हो, मेरा ये हथियार फरसा तुम देख रहे हो, इसने हजारों वीरों की भुजाओं को काटा है। तुम इस हे राजा के कुमार, हे राजकुमार, तुम इस फरसे को साधारण फरसा मत समझो। मातु पितु जन सोच बस करसी महिष किशोर। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने अपने माता और पिता को व्यर्थ ही सोच में डाल दिया है, यानी तुम मेरे साथ बहस करके काल की ओर जा रहे हो, अपनी मृत्यु के निकट पहुंच रहे हो और ऐसे में तुम अपने माता पिता को क्या कर रहे हो, सोच में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ये जो तुम्हें मेरा परसा दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण फरसा नहीं है, इसमें बहुत ताकत है। इसने हजारों वीरों की भुजाओं को काट डाला है। क्या कहते हैं कि ये मेरा जो फरसा है, इसे तुम ऐसा ही साधारण हथियार मत समझो। ये तो न केवल जो दिखाई देने वाले हैं संसार में उनको मार सकता है, बल्कि गर्भवती माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशुओं को भी मारने की यह क्षमता रखता है। यह बहुत घोर परसा है, यानी कि यह छोटे और बड़े किसी का भी लिहाज नहीं करता है, किसी की भी परवाह नहीं करता है। इसलिए तुम इसे कोई मामूली सा हथियार मत समझो। इस प्रकार हमारा ये पद्यांश पूरा हुआ। इसका विशेष हम देखेंगे तो विशेष में क्या देखेंगे, ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दोहा चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार के साथ साथ और कौन से अलंकार यहाँ पर आए हैं, अनुप्रास अलंकार तो आया ही है, इसके साथ अतिशोक्ति अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ओज गुण है, तद्भव शब्दावली है, वीर रस है, अवधि भाषा है। इस प्रकार हमारा ये जो सेकंड पद्यांश है ये भी कंप्लीट हुआ। आशा है आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।